तीनों कृषि कानूनों को लेकर अधिवक्ता राजेंद्र सिंह कामरेड ने बताया कि देश भर में इनके खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में किसान के समर्थन में आए रेवाड़ी बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने सरकार के प्रति अपना रोष व्यक्त करते हुए प्रदर्शन कर जिला सचिवालय के सामने तीनों कानूनों की प्रतिलिपियां जलाकर सरकार से मांग की है कि यह कानून किसानों के हित में नहीं, जिन्हें सरकार जबरन थोपने का प्रयास कर रही है, जो बर्दाश्त नहीं। इसलिए तुरंत प्रभाव से इन्हें निरस्त कर किसानों को राहत प्रदान की जाए। रेवाड़ी से राजकुमार की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो बार के जो एडवोकेट्स हैं, जो केंद्र की सरकार ने किसानों के खिलाफ जो काले कानून पारित किए हैं, उनका शुरू के दिन से लगातार विरोध कर रहे हैं और विरोध के फलस्वरूप खेड़ा बॉर्डर के ऊपर जाकर समर्थन दिया है। यहाँ जुलूस निकाले हैं, सरकार को ज्ञापन भेजे हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के ऊपर पूरे देश के अंदर इन काले कानूनों के लोहड़ी के अवसर के ऊपर इनको जलाया जा रहा है। तो आज हमारी बार के एडवोकेट्स ने इसको जलाया है और हम काफ़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं और बार के तमाम एडवोकेट्स जो संजीदा एडवोकेट्स हैं, जो इस तरह के जनवादी अधिकारों को मानने वाले हैं, जो किसानों के पक्षधर हैं, वो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। और जो ये कानून जो है, ये डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर जो है एक प्रोसेस के तहत जो है बनाए जाते हैं। पहली बात तो राज्यसभा के अंदर इन कानूनों को राइट ऑफ वोट का अधिकार नहीं दिया किसी को भी, ना उसके अंदर डिबेट की गई, ना सिलेक्ट कमेटी को दिया गया और ध्वनिमत से पारित करा दिया इनको धींगा धींगी से। और उसके बाद भी आप देखिए कि 1937 की जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, तब दीनबंधु सर छोटू राम जो है पंजाब के कृषि मंत्री होते थे और अनाज के लिए जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसने एक मीटिंग बुलाई सभी इनके प्रांतों के मुखियाओं की और राजाओं की, और उसने कहा भाई हमें 5 रुपये मन के अंदर एक गेहूँ चाहिए। सर छोटू राम ने कहा कि नहीं, हमारे पंजाब का किसान का जो है पड़ता नहीं खाता 10 रुपये से कम में, इसलिए हमारा पंजाब का किसान कोई नहीं देगा गेहूँ। तो नाराज़ होकर चले गए। उसके बाद दोबारा आए, आकर के कहा भाई छोटू राम हम आपको 12 रुपये देंगे मन के। तो छोटू राम ने कहा नहीं, हम आपको 10 रुपये में ही गेहूँ देंगे और जितना आपको चाहिए उतना गेहूँ देंगे। और देखिए, जब अंग्रेज़ों की सरकार थी, उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो अंग्रेज़ होता था, उसने भी किसानों की बात को, जो कि रिप्रेजेंटेशन दीनबंधु सर छोटू राम जी कर रहे थे, उनकी बात को स्वीकार किया और 10 रुपये मन में उन्होंने गेहूं को परचेज किया। परंतु आज भारत सरकार जो है भारतीय लोगों की बनाई हुई है, यहाँ के नागरिकों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, और वो सरकार कहती है हम तो धक्के से कानून बनाएंगे, जबकि यहाँ का किसान कहता हमें कानून नहीं चाहिए। तो अपनी चुनी हुई सरकार आज हमारी बातों को नहीं मान रही। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का और किसानों का और यहाँ के नागरिकों का क्या होगा। इसी दोष को देख तो आज प्रतिलिपि जलाई। तो इन सबको जो उनका रवैया है, उसको देखते हुए आज इन कानून की प्रतियां जो है आज जलाई गई हैं। पुरजोर विरोध करते हैं कि इसको वापस लिया जाए। एक तो ये जो कानून पारित किए हैं भारत सरकार ने, ये ऐसे समय में पारित किए हैं जबकि कोरोना का समय चल रहा था, लोग इवन अपने घरों से भी नहीं निकल रहे थे, और इन्होंने वॉइस वोट से ये पास कर दिया, जो कि भारत के इतिहास में आज तक में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वॉइस वोट से ये पास हुआ है। दूसरा, इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत सरकार का साथ दिया, और भारत सरकार का साथ देते हुए उन्होंने भी दूध की रखवाली बिल्ली को बैठा दिया। जो एक कमेटी बैठा दी है, ऐसी है जैसे दूध की रखवाली बिल्ली को बैठा दिया हो। इसने कुछ नहीं करना, इसने वही करना है जो भारत सरकार चाहती है। ठीक है। राज सिंह एडवोकेट। आज हम जो कल सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तो उस पर स्टे किया है, वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है।
वो लोगों को थोड़ा भ्रम हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को ख़त्म कर दिया है, जबकि ख़त्म नहीं हुआ है। दूसरी एक कमेटी की सिफारिश करी थी, तो उस कमेटी में जिन 4 लोगों को रखा गया है वो चारों लोग बायस्ड है। वो चारों लोग पहले ही इस जो कानून बनाया है इसकी प्रशंसा कर चुके हैं, इसके रिकमेंडेशन कर चुके हैं, सरकार को धन्यवाद दे चुके हैं। तो उनसे उनकी उस कमेटी से कोई उम्मीद करना बिल्कुल सही नहीं है। वो तो पहले ही पता है कि उसमें फ़ैसला क्या होना है। तो हम आज उसी का विरोध के लिए आज हम यहाँ आए हैं। और किसान वकील एकता जिंदाबाद।